Morning students, today we are going to continue with our previous chapter, that is chapter number 2, components of food. जैसे कि हमने previous video में already discuss किया हुआ है कि what are the components of food, that is fats, protein, vitamins and minerals, all are the components of food. Now already हम discuss कर चुके हैं test for the स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टार्च प्रेजेंट है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम हमारे टॉपिक में फाइंड आउट करेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन। हम क्या करेंगे, टेस्ट फॉर प्रोटीन की बात करते हैं कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करें कि हमारे खाने में जो हमारा फूड है उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, take a small quantity of food, take a small quantity of food, थोड़ी सी फूड की क्वांटिटी लेनी है for testing. Okay, now second point is make a paste और पेस्ट, या तो उसका पेस्ट बना लीजिए और या फिर उसको पाउडर फॉर्म में बना लीजिए। ठीक है, जो भी फूड क्वांटिटी लेते हैं उसको या तो पेस्ट फॉर्म में बना दीजिए या फिर पाउडर फॉर्म में, पाउडर ऑफ इट। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कि उसमें क्या करना है, जो हमने पेस्ट बनाया है उसे हम क्या करेंगे, पुट इट इन अ टेस्ट ट्यूब, उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रख लिया जाए। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर रख लिया गया है, उसके बाद क्या करेंगे, हम उसके अंदर 10 ड्रॉप्स वाटर के डालेंगे। पुट 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन इट। 10 ड्रॉप्स वाटर के डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से शेक कर लेंगे। शेक करने के बाद उसके अंदर हम डालेंगे ड्रॉपर की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर add 2 drops of copper sulfate सॉल्यूशन। 2 ड्रॉप किसके डालने हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के डालने हैं। उसके बाद उसके अंदर 10 ड्रॉप्स डालने हैं, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर 10 ड्रॉप्स डालने हैं, 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा के 10 ड्रॉप्स डालने हैं। उसके बाद उसको अच्छे से शेक करना है एंड ऑब्जर्व द चेंजेस। अगर उसका कलर चेंज होता है, इफ कलर चेंजेस टू वायलेट, अगर वायलेट में कन्वर्ट होता है, इट शो द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, इट शो द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। अब आपको इतना समझ में आया कि हम प्रोटीन की प्रेजेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोटीन की प्रेजेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें फूड को पेस्ट फॉर्म में लेना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसके अंदर 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालना है, उसको शेक करना है। उसके बाद 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा के डालने हैं। उसके बाद उसको शेक करना है, थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, फिर फाइंड आउट करना है कि उसका कलर वायलेट में चेंज होता है नहीं। अगर उसका कलर वायलेट में चेंज होता है, दैट मीन्स इट शो द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। इससे हमें पता चलता है कि हमारे फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। अब हमने 2 चीज़ें फाइंड आउट कर ली, एक प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फाइंड आउट कर लिया जो कि हम प्रेजेंस ऑफ स्टार्च के फॉर्म में फाइंड आउट किया था, और प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन फाइंड आउट कर लिया। अब बारी आती है कि प्रेजेंस ऑफ फैट, टेस्ट फॉर फैट करते हैं। अगर हम फैट का टेस्ट करते हैं, टेस्ट फॉर फैट प्रेजेंट है या नहीं है हमारे फूड में, तो इसके लिए सिंपली स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है, सिंपली एक पेपर लेना है, उस पेपर के अंदर हमारे फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके अंदर रखने हैं और सिंपली धीरे से उसे रब करना है।
you have to rub it, and after some time keep that food from उस food को उस पेपर में से निकालना है. उसके बाद check that paper in the front of light. If there is a patches, oily patches on that paper, that means your food contains fat. अगर वहाँ पे ऑयली पैचेस आपके पेपर पे नज़र आते हैं, उसका मतलब क्या है कि आपके फूड के पास क्या है, फैट है. सिंपली अभी फिर से मैं आपको एक्सपेरिमेंट रिपीट कर देती हूँ. अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट यू. टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड एंड कीप दैट फूड in your paper and rub it lightly, and keep your food aside and check the paper in front of the light. If you find some oily patches on that, that means your food contains fat, and that fat sometimes when you are going to do this experiment, you are not able to find out that oily patches. That means that food doesn't contain that fat. Okay. तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं कि मैंने आपको दो चीज़ें बताई, हाउ टू टेस्ट द प्रोटीन एंड हाउ टू टेस्ट द फैट फॉर अ गिवन फूड. ओके, टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय बाय.